अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे घराने पर। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है ना, वो मुनकरीन खुदा के दलाइल जो देते हैं ना खुदा के ना होने के ऊपर, और सबसे बड़ा जो धोखा देते हैं वो, और जिस पर ख़ासकर हमारी नौजवान नस्ल, खासकर मुसलमानों की भी नौजवान नस्ल जो कि दीन से नाबल्द है, उनके उन दलाइल से ना बड़ा इंस्पायर होना शुरू कर देती है और कहती है, उनका एक दलील जो सबसे मजबूत अपनी समझते हैं ना, वो कहते हैं यार आप लोग दीन के लिए इतना वक्फ हो जाते हो कि दुनिया को छोड़ देते हो और दुनिया के तमाम मामला जो लज्जतें हैं दुनिया की उनको तर्क करते हो। अगर बिलफर्ज खुदा ना हुआ तो फिर तो हम तुमसे बेहतर हो गए ना कि हमने दुनिया को भी कैश किया, और वैसे आखिरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो आखिरत का इनकारी है ना, जो खुदा का इनकारी तो आखिरत का इनकारी है। जब वो ये दलील देते हैं ना तो हमारा नौजवान ना जो दीन से नाबल्द है वो डगमगा जाता है। वो कहता है यार बात तो इनकी ठीक है, क्योंकि लॉजिकली थोड़ी सी वो बात करते हैं कि यार अगर फ़र्ज़ करो खुदा ना हुआ, हमने यहाँ पर भी अल्लाह से डर डर के ज़िंदगी गुजारी और जहाँ ज़िंदगी वो इंजॉय नहीं कर सके जो शैतान हमें बताता है इंजॉयमेंट के तरीके, और आगे भी कोई रिवार्ड नहीं है, तो फिर उसमें जाकर ना नौजवान जाकर थोड़ा सा तज़ब्ज़ुब का शिकार होता है, और यूँ हर हज़ार में से 1 से 2 नौजवान जो हैं वो उनकी इल्हाद की तरफ गालिब हो जाते हैं। तो भाई उनको जो क्रॉस आर्गूमेंट है ना उनके लिए दलील है, तो उनके लिए सेम मेरी भी वही दलील है। आप तो ये कहते हो ना कि खुदा अगर ना हुआ तो हमारे लिए तो फिर यही होगा ना कि हमने यहाँ जो मुश्किल वक्त गुजार लिया, उसके बाद चलो ठीक है हम दोनों बराबर हो गए आगे, हमें यहाँ मुश्किल हो गई। लेकिन क्रॉस आर्गूमेंट के तौर पर अगर खुदा हुआ तो फिर हमने तो यहाँ पर अपनी कमिटमेंट के साथ गुजार ली है, अब अपनी आखिरत की सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। यहाँ सीधा सीधा फार्मूला है, आप देख ले कौन फ़ायदे में रहेगा कौन नुकसान में। हम तो फिर भी वक्ती तौर पर जो खुदा को मानने वाले हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ है यहाँ पर दुनिया में अल्लाह की अताअत में गुजारते हुए, या जिस भी मज़हब में दीन में बंदा अमल कर रहा है उसके मुताबिक गुजारते हुए थोड़ी सी तकलीफ़ है। लेकिन खुदा के होने से जो खुदा ने आगे सज़ा की बातें की हुई हैं और आप लोग उसका इनकार कर रहे हो, अगर वो चीज़ हकीकत हुई तो फिर आप अपना हाल भी सोच लो। तो फिर इस हिसाब से अगर रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से देखा जाए, फिर भी पलड़े के हिसाब से हमारी दलील भारी है। उन मुल्हिदों की जो इल्हाद परस्त हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं, उनकी दलील हल्की है। वो सिर्फ ये दलील देते हैं जो दीन नौजवान नाबल्द हैं दीन से, उनको सिर्फ बहकाने के लिए दलील देते हैं, और हज़ार में से 2-3 नौजवान बहक भी जाते हैं इस चीज़ से। तो उनके लिए मेरी ये पैगाम है कि खुदारा अगर इसको रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से भी आप देखिए ना, तो वो उनकी तो ठीक हो गया कि भाई खुदा ना हुआ तो ठीक है, यहाँ पर हमने जो ज़िंदगी मुश्किल काट ली। लेकिन अगर हुआ तो फिर देख लें फिर क्या अंजाम क्या होना है उनका, ठीक है। और होना है खुदा ने तो है, लेकिन ये सिर्फ उनको क्रॉस आर्गूमेंट के तौर पर दे रहा हूँ कि रेशो प्रपोर्शन लगा लें, जो सी चीज़ मजबूत लगती है आप उसके ऊपर अमल करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यही चीज़ मजबूत लगती है कि खुदा के होने पर ही यकीन करना ही रेशो प्रपोर्शन के हिसाब से सबसे ज़्यादा मजबूत है। तो ये मेरा पैगाम था उन नौजवानों के लिए जो थोड़े से इंस्पायर हो जाते हैं इन लोगों से। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।